नमस्कार, एबीपी स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ी हलचल होने वाली है। ममता बनर्जी से बगावत करने वाले शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और यह बड़ा फेरबदल अमित शाह के बंगाल दौरे के साथ होने वाला है। प्लान तो ऐसा है कि अमित शाह शुभेंदु को बीजेपी में शामिल कराकर बंगाल ले जाएंगे। एबीपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट से जानिए क्यों यह सियासी फेरबदल ममता के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। जिसकी रणनीतियों ने बंगाल में ममता बनर्जी की जीत की कहानियां लिखी। रवीन दासेर रक्त, सत्येन गोलेर रक्त, श्यामली मान्नार रक्त, बजल मंडलेर रक्त, नंदीग्राम जिंदाबाद, जय बांग्ला, भारत माता जिंदाबाद। जिसके साथ से ममता बनर्जी ने बंगाल में 2 बार सियासत का परचम लहराया। अब उसी सियासी योद्धा की बगावत ने टीएमसी की नींद उड़ा रखी है। नाम है शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में ममता के बाद सबसे असरदार नेता शुभेंदु अधिकारी को ही माना जाता है और शायद अब यही शुभेंदु बीजेपी का बंगाल में शुभ करने जा रहे हैं। शुभेंदुर परिवार ওই ছোট্ট 5 জন 7 জন 8 জনের পরিবার নয়। শুভেন্দুর পরিবার বাংলা বাঙালির পরিবার। পান্তা ভাত খাওয়া গ্রামের লোকের পরিবার। আগামী লড়াইতে গ্রাম জিতবে, জেলা জিতবে। बंगाल की सियासत पर सबसे विश्वसनीय और एक्सक्लूसिव खबर देने वाले एबीपी न्यूज नेटवर्क को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इस हफ्ते शुभेंदु बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। खुद अमित शाह शुभेंदु का बीजेपी में स्वागत करेंगे। 17 दिसंबर को शुभेंदु विधायक पद से इस्तीफा देंगे। इसके बाद 18 दिसंबर को दिल्ली आकर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि एक विधायक के जाने से ममता की पार्टी में क्या फर्क पड़ेगा, तो पहले शुभेंदु का सियासी असरदार परिचय जान लीजिए। शुभेंदु अधिकारी ममता के बाद टीएमसी में सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं। शुभेंदु जिस प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनका बंगाल की 65 विधानसभा सीटों पर असर है। जिस नंदीग्राम आंदोलन से ममता बनर्जी कभी सत्ता में कुर्सी पर बैठी, उसका प्लान शुभेंदु ने ही तैयार किया था। शुभेंदु के इसी सियासी असर को जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती बंगाल के नंदीग्राम पहुंचे हैं। एबीपी न्यूज की गाड़ी आगे बढ़ रही थी और सड़क के दोनों ओर कभी घास, खेत तो कभी नहरें नजर आती। और फिर एक पुल आया। मेरे पीछे है नंदीग्राम और सामने खेजुड़ी। फिलहाल मैं खड़ा हूं पूर्वी मेदिनीपुर जिला में। 14 मार्च 2007 ये जो ब्रिज है, तेखाली ब्रिज, यहीं से बदल गई थी बंगाल की राजनीति का इतिहास। थोड़ी दूर पहुंचने पर हमें खेत में किसान काम करते दिखाई दिए। कार से उतरकर एबीपी न्यूज संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती खेतों में उतर गए और सीधे किसानों की बंगाल की राजनीति पर राय जानी। आपको बता दूं कि नंदीग्राम में किसानों का काम आसान नहीं है। यहाँ ज्यादातर जो जमीन है एक फसली जमीन है, क्योंकि खड़ा पानी है यहाँ और यहाँ एक ही बार फसल उगाते हैं किसान
अब चलिए उनसे बात करते हैं कि क्या वो इस साल चुनाव से पहले क्या सोच रहे हैं। फसल अच्छा नहीं हो, सब कुछ दादा के लिए, दादा से मुसीबत है, खेत पे सब बिखर जाता है दादा के लिए। अभी चासबास खेत पे चासबास हो रहा है। मतलब क्या किया उन्होंने, यहाँ क्या बदलाव लाया? दादा ने सब कुछ किया है। हम लोग को दादा शुभेंदु दादा जो यहाँ अच्छी काम किया है, उसी के बराबर मैं उसी के चाहता हूँ दादा सबसे अच्छी रहे। दादा तो तृणमूल कांग्रेस छोड़ दिया, आप क्या करेंगे? आप लोग से दादा का मर्जी है, दादा जो जाएंगे हम लोग भी वो ही जाएंगे। अखबार पढ़ते हैं कि पता है कि दादा ने इस्तीफा दे दिया तृणमूल कांग्रेस से। वो दादा का मर्जी है, वो जहाँ जाएगा उसका पीछे पीछे हम लोग भी जाएगा। हाल जाएगा दादा के साथ, रहेगा दादा के साथ। दरअसल नंदीग्राम में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह है यहाँ हल्दी नदी से जो पानी आता है वो सीधे फसल के लिए सही नहीं माना जाता। जब से शुभेंदु अधिकारी यहाँ ममता सरकार में जल संसाधन और सिंचाई मंत्री बने थे तो किसानों की मुसीबतें काफी कम हो गई थी। नंदीग्राम में कुंतल चक्रवर्ती थोड़ा और आगे बढ़े। यहाँ अचानक हमें सड़क पर एक गाड़ी जाती दिखाई दी जिसमें जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। आगे बढ़ने के लिए कुंतल चक्रवर्ती नंदीग्राम की सड़कों पर एक खास तरह की गाड़ी पर सवार हो गए और यहाँ भी लोगों से शुभेंदु अधिकारी के बारे में चर्चा की। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में अलग अलग जिलों में इस तरह की वैन कहते हैं इसको, और इस तरह के वाहन आपको मिलेगा। छोटे छोटे सफ़र के लिए आप 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जा सकते हैं और गांव के जो लोग हैं इस तरह के वैन में सफ़र भी करते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने जो इस्तीफा दे दिया है तृणमूल कांग्रेस से, क्या ये आपको पता है? हाँ पता है। हम लोग का दादा है ना, वो इधर रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। हम लोग का इधर बहुत कुछ किया है। शुभेंदु दादा नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेगा। अभी तक की पड़ताल में ये साफ पता चला कि नंदीग्राम में तो दीदी से ज्यादा शुभेंदु दादा का सिक्का चलता है। और यहाँ भी लोगों का कहना है कि वो शुभेंदु अधिकारी के साथ रहेंगे इस बार चुनाव में, क्योंकि बहुत सारे काम यहाँ उन्होंने पिछले कई सालों से किया है। आगे की पड़ताल से पहले आपको नंदीग्राम का सियासी महत्व समझाते हैं। बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम से टीएमसी के लिए सत्ता का रास्ता निकला था। यहाँ इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप की एक केमिकल हब के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिसके खिलाफ टीएमसी ने आंदोलन किया था। लेफ्ट सरकार के दौरान यहाँ 2007 और 2008 में जमकर हिंसा भी हुई थी। 4 मार्च 2007 को नंदीग्राम में पुलिस की फायरिंग से 14 गांव वालों की मौत हो गई थी। इसके बाद तो यहाँ हिंसा का दौर चलता रहा। ये माना जाता है कि नंदीग्राम और हुगली जिले के सिंगूर में चलाए गए किसानों के आंदोलन की वजह से ही ममता बनर्जी लेफ्ट को हटाकर सत्ता में आ पाई और इसके पीछे शुभेंदु अधिकारी का ही माइंड गेम था। कुंतल चक्रवर्ती अब नंदीग्राम में एक चाय की दुकान पर पहुंचे हैं। बीजेपी भी बंगाल में चाय पर चर्चा कर रही है। उसी तरह संवाददाता कुंतल ने भी लोगों से शुभेंदु पर राय जानी। सबने यही कहा, शुभेंदु चाहे टीएमसी में रहे या बीजेपी में, हम तो दादा के साथ हैं। बंगाल में ना चाय के अड्डे में राजनीति को लेकर बहुत ज्यादा ही चर्चा होता है। अभी तो बहुत ज्यादा लोग नहीं है, कुछ लोग तो यहाँ है। आपसे जानना चाहूंगा कि फिलहाल आपको पता है कि बंगाल की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चित विषय जो है क्या है? फिलहाल तो अभी जो है बंगाल में मतलब राजनीति में जो चर्चा जो ज़्यादा चल रहा है वो शुभेंदु अधिकारी को लेके। एक्चुअली पश्चिम बंगाल का जो ममता बनर्जी का जो सरकार है उससे ज़्यादातर से किसी का अगर हाथ है तो वो शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु अधिकारी का कुछ असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जिधर रहेगा उसका आम जनता उनके साथ रहेगा। और नंदीग्राम तो उनके साथ एक तरफ से देखा जाए तो नंदीग्राम उनके साथ ही रहता है और उनके साथ ही रहेगा। जैसे भी हो, जो भी हो, जो करेंगे उनके साथ ही रहेंगे। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम का हीरो है, उसका साथ हम लोग है, हम लोग रहेगा उसका साथ। यहाँ नंदीग्राम में बहुत काम किया उन्होंने। नंदीग्राम में जो काम किया पहले क्या था? पहले किस तरह का? मतलब 2010 या 11 से पहले किस तरह का था नंदीग्राम? पहले यहाँ पे
नहीं था अच्छा कुछ कह रहे हैं? हाँ, इतना अच्छा रास्ता घाट जो है, अभी पानी का कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। रास्ते जो है फिलहाल बहुत सुंदर है। हाँ, तो पहले ऐसे नहीं थे। अब जिस नेता का बंगाल में इतना असर है, सोचिए उनका पार्टी से अलग होना ममता के लिए कितना बड़ा झटका है। और अब शुक्रवार को शुभेंदु ने बीजेपी का दामन थामा तो बीजेपी का बंगाल में शुभ होना तय लग रहा है। यानी जिस नंदीग्राम में सियासत के कांटों के बीच ममता के लिए शुभेंदु अधिकारी पहले चांद बनकर उभरे थे, अब वही चांद कैक्टस के कांटों की तरह चुनाव में ममता को चुभने वाला है। बंगाल में चुनाव को लेकर रोज अलग अलग तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। बंगाल में चुनाव के नाम पर बवाल हो रहा है। कहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष पर अटैक, तो कहीं कार्यकर्ताओं का खून बहाया जा रहा है। बीजेपी ममता के बंगाल में गुंडाराज बता रही है। घर से निकलना मुश्किल है। सारा देश घूमता हूं मैं, लेकिन ऐसा जंगल राज्य मैंने नहीं देखा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय आया है और विपरीत बुद्धि चली है। ममता बनर्जी बीजेपी नेताओं को चंबल का डकैत बता रही है। बीजेपी को तो बड़ चोर কোথায় আছে? এত বড় ডাকাত সর্দার সব চম্বলের বড় ডাকাত, চম্বলের বড় ডাকাত। वैसे तो चुनाव आते ही प्रचार, वोटिंग, काउंटिंग, ईवीएम ये शब्द गूंजते हैं, लेकिन बंगाल चुनाव में तो बस बवाल, हिंसा, हत्या और न जाने क्या क्या गूंज रहा है। আমি অবাক হয়ে যাব না যদি কোনোদিন শুনে ওরা যদি না পারে তাহলে মমতা ব্যানার্জিকে খুন করবে, ওরা দেখবে খুন করবে। আমি আজ ঘোষণা করে দিয়ে যাচ্ছি। और बंगाल चुनाव की यही लड़ाई अब चुनाव आयोग के दर तक पहुंच गई है। चुनाव आयोग के दफ्तर में ये जो कार घुस रही है उसमें बीजेपी के 2 सांसद हैं, स्वपन दास गुप्ता और लॉकेट चटर्जी। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलकर इन सांसदों ने कहा कि बंगाल में अभी से चुनाव आचार संहिता लगा दीजिए, क्योंकि ममता सरकार के राज में चुनाव होंगे तो बवाल ही होगा। 24 घंटे के अंदर हमारा 2 कार्यकर्ता का मौत हो गया है, 130 कार्यकर्ता का मौत हो चुके हैं। तो इतना वायलेंस होगा तो 21 में कैसे इलेक्शन कर पाएंगे? हम लोग इसको बोला है, सीरियसली लिया है, उन्होंने टीम भेजेंगे, कुछ करेंगे वो। 17 तारीख को सुदीप जैन डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर वो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। हम लोग जितना कंप्लेंट दिए हैं, सिर्फ हम लोग नहीं, और भी राजनीतिक दल भी जो कंप्लेंट और ऑब्जर्वेशन किया है वो पूरा जांच करेंगे और उसके बाद पूरा यहाँ फुल बेंच और इलेक्शन कमीशन मीट करेंगे। इधर दिल्ली में बीजेपी चुनाव आयोग से शिकायत कर रही थी, उधर जलपाईगुड़ी में ममता बनर्जी ने रैली की और बीजेपी पर जमकर निशाने साधे। শুধু কানে কানে বলে ও চোর ও খেয়েছে। বিজেপির মতো বড় চোর কোথায় আছে? এত বড় ডাকাত সর্দার সব চম্বলের বড় ডাকাত, চম্বলের বড় ডাকাত। সারা জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ারে নতুন একটা ধর্ম তৈরি করেছে, দাঙ্গা ধর্ম, কুৎসা ধর্ম, ঘৃণ্য ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্ম নয়, ওটা ঘৃণ্য ধর্ম। একজন আরেকজনকে খুন করো, একজন আরেকজনকে কুৎসা করো, একজন আরেকজনের জাতিভেদ করো, দাঙ্গা লাগিয়ে দাও, হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টাन। गुंडागर्दी के अलावा बीजेपी ने बंगाल में एक और बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी नेता सब्यसाची दत्त ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर कहा है, बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर से सटे विधानसभा क्षेत्रों में अचानक वोटरों की संख्या बढ़ रही है। ये न सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है, बल्कि चुनाव में भी इससे धांधली होगी। जहां कोई नया टाउनशिप नहीं बन रहा है, एकाएक अचानक
वोटर लिस्ट में बहुत से नाम घुस चुका है, उसके लिए आप थोड़ा जांच कीजिए। खास करके 16 डिस्ट्रिक्ट है जो बंगाल से सटा हुआ बांग्लादेश है, जहां से आदमी आने से पहले उनका वोटर कार्ड बन जाती है। इन तमाम खींचतान के बीच कल चुनाव उपायुक्त बंगाल के 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर वो बंगाल में हालात की समीक्षा करेंगे। यही नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल में प्रचार के लिए जाने वाले वीआईपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी की है। 10 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर अटैक हुआ था। इस हमले में बीजेपी के महासचिव और बंगाल में चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अब बुलेट प्रूफ कार मुहैया कराई गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव अगले साल होने हैं।